हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग एक बेहतरीन सुंदर सा चैप्टर वापस करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों कॉस्ट लेजर कंट्रोल। आपको कल मैंने कॉस्ट बुक कीपिंग सिखाया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि या तो आपको रिकंसिलिएशन वाला पूछ लिया जाएगा या तो आप लोगों को कॉस्ट लेजर कंट्रोल वाला पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सेकेंड वाला चैप्टर आज करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। आप जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल और लेजर बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आप लोग को जर्नल लेजर बनाना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जर्नल और लेजर होता है दोस्तों। तो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल करते हो, लेजर करते हो, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जर्नल करना पड़ेगा, लेजर करना पड़ेगा। तो वही आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। यानी कॉस्ट का लेजर कैसे बनेगा। और लेजर समझने से पहले आपको आपको जर्नल समझना पड़ेगा। आपको जर्नल समझना पड़ेगा। इस चैप्टर का दोस्तों और एक खूबसूरत सा नाम है जिसका नाम है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। क्या नाम है? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इस चैप्टर का और एक खूबसूरत सा नाम है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं जरा ध्यान से। अंडर द सिस्टम देयर आर सेपरेट सेट ऑफ बुक फॉर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब यहां पे बोला गया है कि कॉस्ट अकाउंट्स का भी कुछ बुक्स रहता है और फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी कुछ बुक रहता है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो रहता है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो रहता है वो कॉस्ट लेजर को रिकॉर्ड करता है। सुनिए, एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो रहता है वो क्या करता है? कॉस्ट लेजर को रिकॉर्ड करता है। और एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, वो फाइनेंशियल लेजर को रिकॉर्ड करता है। वो अकाउंट्स के लेजर को रिकॉर्ड करता है दोस्तों। ठीक है, मतलब दो अकाउंटेंट्स है यहां पे। एक तो भैया कॉस्ट अकाउंटेंट, एक भैया फाइनेंशियल अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट ये कॉस्ट के जर्नल्स एंड कॉस्ट के लेजर्स को रिकॉर्ड करता है और फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो रहता है वो अकाउंट्स के जर्नल और अकाउंट्स के लेजर को रिकॉर्ड करता है। समझे आप लोग? समझे? सो यहां पे क्या लिखा हुआ है? दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रिकंसिलिएशन करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकंसाइल करने के लिए ये अकाउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटेंट अपना कॉस्टिंग का जर्नल लेजर करेगा और फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना अकाउंट्स का जर्नल और लेजर करेगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया? तो दोस्तों इसको प्लीज आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा सर, कितने टाइप्स के लेजर होते हैं कॉस्ट डिपार्टमेंट्स में? कितने टाइप्स के लेजर होते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के लेजर होते हैं कॉस्ट डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो दोस्तों होता है कॉस्ट लेजर। क्या होता है? सबसे पहले कॉस्ट लेजर होता है। ओके, जहां पे आप रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शंस है वो रिकॉर्ड करते हो। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजेक्शंस कहां पे रिकॉर्ड करते हैं सर? कॉस्ट लेजर। दूसरा होता है दोस्तों स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में हम लोग स्टोर अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। स्टोर अकाउंट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शंस है वो हम लोग स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों WIP लेजर। WIP लेजर जहां पे कॉस्ट और प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो हम लोग वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। तो लेजर कितने प्रकार के है बताओ? एक भैया होता है कॉस्ट लेजर, एक होता है स्टोर लेजर, एक होता है WIP लेजर। कॉस्ट लेजर में रियल और नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। स्टोर लेजर में स्टोर अकाउंट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और WIP लेजर मतलब वर्क इन प्रोग्रेस लेजर। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर में कॉस्ट और प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हम लोग वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? प्लीज इसको भी आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, लिखते जाइए। अब बात करते हैं जनरल एंट्रीज का। अब हम लोग क्या बात करेंगे सर कि कॉस्टिंग में हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मटेरियल्स का। मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल का बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग मटेरियल रिलेटेड ट्रांजेक्शंस का हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, अगर आप मटेरियल परचेज करते हो, अरे बेटा जी अगर आप मटेरियल परचेज करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? इतना दिन से तो सीखे हो ना जनरल एंट्रीज। अगर आप मटेरियल परचेज करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हो सर? परचेज टू कैश करते हैं, या तो बैंक करते हैं, या तो अगर उधार पे लिए हैं तो उसका नाम लिख देते हैं यानी सप्लायर।
हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया करते थे सर? परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर उधार पे लिए हो तो टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है, यही करता था ना फाइनेंशियल अकाउंट में। अब कॉस्ट अकाउंट में क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनो। कॉस्ट अकाउंट में क्या करेंगे? कॉस्ट अकाउंट में हम लोग एंट्री करेंगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिखा जा सकता है। आप ये मत बोलिएगा कि सर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं लिखे, तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे बात एक ही है। सुनिए, अगर आप मटेरियल को परचेस करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंट में आप लिखते हो परचेस टू कैश या फिर बैंक या टू सप्लायर। ठीक है, या तो टू कैश टू बैंक टू सप्लायर, ऐसे करके लिखते हो ना। अगर कॉस्ट अकाउंट में फिर क्या जनरल एंट्रीज पास होगा बताइए? सर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या तो हम लोग जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलेंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है, जनरल एंट्रीज को आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। लॉजिकली इसको नहीं पढ़ा सकते। लॉजिकली अगर समझाने जाएंगे तो ये क्लास आपका बन जाएगा 5 घंटे का। इससे अच्छा आप बहुत बढ़िया तरीके से आप लर्न कीजिए इसको। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट में आप क्या रिकॉर्ड करोगे बताइए? फॉर परचेज ऑफ मटेरियल स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को आप जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हो, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हो। अच्छा, मान लीजिए परचेस रिटर्न हो गया, मान लीजिए परचेस रिटर्न हो गया, तो अकाउंट्स में हम लोग क्या कर देते हैं सर? उल्टा। अकाउंट में इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कैश टू परचेस हो जाता है, या बैंक टू परचेस हो जाता है, या सप्लायर टू परचेस हो जाता है। सीधा सा बात है, कैश टू परचेस, बैंक टू परचेस, या सप्लायर टू परचेस। अगर परचेस रिटर्न हो जाता था बेटा, तो हम लोग क्या करते थे? उल्टा कर देते थे ना। यहां पर भी उल्टा कर देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर हो जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। उल्टा कर देंगे, सीधा उल्टा। रिटर्न के लिए क्या करना है? उल्टा कर देना है। फॉर परचेस रिटर्न जस्ट उल्टा द ट्रांजेक्शंस, जस्ट रिवर्स द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? देखिए, हम लोग क्या बोले कि जनरल एंट्रीज हम लोग एक फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी किया करते थे, और कॉस्ट अकाउंट में भी होता है। कॉस्ट अकाउंट में भी हम लोग जनरल करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या करते थे? फॉर परचेस ऑफ मटेरियल सर परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या सप्लायर अकाउंट, ऐसे करते थे अकाउंट्स में। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में क्या करेंगे? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और कभी कभी कॉस्ट के जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं, गलत नहीं है। सेम टू सेम ही है ना? ओके, और फॉर परचेज रिटर्न जस्ट रिवर्स कर दो उसको। जैसे अगर परचेज टू कैश होता था, रिटर्न हो जाता था, तो क्या होता था सर? कैश टू परचेज हो जाता था। तो बिल्कुल उसका उल्टा कर देना। कॉस्ट में भी वही होगा, उसका उल्टा, जस्ट उल्टा कर देना। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, बात खत्म है ना? अब देखिए, फॉर इशू ऑफ मटेरियल, मान लीजिए मटेरियल को आपने इशू किया, स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप लेके गए, स्टोर से, आपका स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप लेके गए। मान लीजिए मटेरियल को आपने इशू किया, मटेरियल को आपने क्या किया? इशू किया। तो फाइनेंशियल अकाउंट में इसका कोई भी एंट्री नहीं होता है बेटा। फाइनेंशियल अकाउंट में इसका कोई भी एंट्री नहीं होता, कोई भी इसका एंट्री नहीं होता। बात समझे आप लोग? लेकिन कॉस्ट अकाउंट में क्या एंट्री होगा? कॉस्ट अकाउंट में एंट्री होगा WIP कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वापस बताइए, WIP कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फॉर इशू ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल को आप इशू कर रहे हो, कहां से सर? स्टोर्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसको पढ़ना पड़ेगा बाबा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो एंट्री नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में क्या एंट्री होगा बताइए? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज याद करना है सीरियसली आप लोगों को। ठीक है, आप लोग जब क्लास 11 में थे या क्लास 12 में थे, तो जनरल एंट्रीज को लेके बहुत ज्यादा आपको परेशानी हुई थी ना। तो ये तो आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है, ये जर्नल्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो 10-12 ट्रांजेक्शन अगर तुम याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? आराम से याद कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल,
अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट मटेरियल आप इशू कर रहे हो, वो तो बात था डायरेक्ट मटेरियल का। अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हो तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट करोगे आप। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल आप इशू करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो भैया कोई भी एंट्री नहीं आएगा, कोई भी एंट्री नहीं, इशू का कोई एंट्री ही नहीं आता फाइनेंशियल अकाउंट में। अकाउंट्स में इशू का कोई एंट्री नहीं आता, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में क्या एंट्री करोगे बताओ? कॉस्ट अकाउंट में एंट्री करेंगे सर फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आगे आगे, फॉर रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिटर्न चला गया स्टोर में वापस, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिटर्न चला गया स्टोर में, तो उल्टा कर दो ना, इसका उल्टा कर दो सीधा, इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा सर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू WIP कंट्रोल अकाउंट। इसका उल्टा कर दो, बात खत्म। ठीक है, और इसके लिए तो फाइनेंशियल अकाउंट में कोई एंट्री होता भी नहीं है वैसे, है ना। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू WIP कंट्रोल अकाउंट, बात खत्म, है ना। समझ में आ गया आप लोग को? फॉर रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इसका उल्टा कर दो जस्ट। जब लेके गए थे तो क्या एंट्री हुआ करता था सर? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है। लेकिन रिटर्न कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? उल्टा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स द एंट्री, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है भैया ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। मान लो एक जॉब से दूसरा जॉब तुम ट्रांसफर कर रहे हो मटेरियल को, तो क्या एंट्री होगा बताओ? फाइनेंशियल अकाउंट में तो कोई भी एंट्री नहीं होगा, फाइनेंशियल अकाउंट तो भैया जीरो बट्टे सन्नाटा, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं। कॉस्ट अकाउंट में एंट्री होगा रिसीविंग जॉब टू गिविंग जॉब अकाउंट। क्या वापस से बोलो, रिसीविंग जॉब टू गिविंग जॉब अकाउंट, रिसीविंग जॉब अकाउंट डेबिटेड टू गिविंग जॉब अकाउंट, रिसीविंग जॉब अकाउंट डेबिटेड टू गिविंग जॉब अकाउंट। ओके, जैसे आप लोग अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज करते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से कॉस्ट में भी आप लोगों को अभी जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये तो था सर सारा का सारा मटेरियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ये जो आप लोगों को पढ़ाए ये क्या पढ़ाए हैं? सारा का सारा सब के सब मटेरियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पढ़ाए हैं। अब आपको लेबर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पढ़ाएंगे दोस्तों, लेबर रिलेटेड जर्नल ट्रांजैक्शंस पढ़ाएंगे, लेबर रिलेटेड जितने भी जर्नल ट्रांजैक्शंस है वो अब हम लोग पढ़ाएंगे। आइए, सबसे पहले वेजेस पेड। वेजेस पेड का अकाउंट्स में एंट्री क्या करते थे बताओ तो? वेजेस पेड का अकाउंट्स में आप एंट्री क्या करते थे सर? वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश या टू बैंक, ऐसे ही करते थे ना। किसी को आप वेज अगर दे रहे हो तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, इस तरीके से अकाउंट्स में आप एंट्री करते थे कि नहीं करते थे बताइए? जी बिल्कुल करते थे। लेकिन आप कॉस्ट अकाउंट में क्या एंट्री करोगे? कॉस्ट अकाउंट में आप क्या एंट्री करोगे? कॉस्ट अकाउंट में देखिए, कॉस्ट अकाउंट में तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है। कॉस्ट अकाउंट में तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है। सबसे पहले तो भैया बात क्या टोटल वेजेस का, उसके बाद बात क्या डायरेक्ट वेजेस का, उसके बाद बात क्या इनडायरेक्ट वेजेस का। कॉस्ट अकाउंट बोलता है तीन टाइप का वेजेस होता है और तीन टाइप के वेजेस के लिए तीन तो जर्नल एंट्री पास करेंगे हम तीन प्रकार के जर्नल एंट्री पास करेंगे। कॉस्ट अकाउंट बोलता है कि तीन टाइप के वेजेस होता है और तीन टाइप के वेजेस के लिए हम तीन प्रकार के जर्नल एंट्री पास करेंगे। और फाइनेंशियल अकाउंट को उतना बुद्धि नहीं है, सीधा वेजेस को ले लेता है, वेजेस टू कैश, बात खत्म। लेकिन कॉस्ट अकाउंट बोलता है हम तीन प्रकार के जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वेजेस। टोटल वेजेस का मतलब क्या भैया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिक्स कर दो, वो बन जाता है टोटल वेजेस। अगर टोटल वेजेस है तो इसका जनरल एंट्री होगा दोस्तों वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वापस बोलिए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना। अगर मान लीजिए डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस अगर क्या है डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस का क्या है एंट्री? WIP कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, WIP कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस का क्या बनेगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब यहां पे भैया कि फाइनेंशियल अकाउंट में एक ही होगा सिर्फ वेजेस टू कैश या बैंक। इन कॉस्ट अकाउंट में हम लोग तीन स्तर पे बांटेंगे। सबसे पहले तो भैया टोटल वेजेस, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस। अलग अलग जनरल एंट्रीज अलग अलग जगह के लिए होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आइडल टाइम वेजेस। अगर आपको आइडल टाइम वेजेस बोल दिया गया है, आइडल टाइम वेजेस, तो उसका भी एंट्री होगा
फाइनेंशियल अकाउंट में तो कोई भी एंट्री नहीं होता इसका, एफए में तो कोई भी एंट्री नहीं होता, आइडल टाइम वेजेस का कोई भी एंट्री आपको फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं मिलेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में अगर नॉर्मल है, नॉर्मल आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम का क्या एंट्री बनेगा? देखिए नॉर्मल आइडल टाइम का बनेगा सर, वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। नॉर्मल आइडल टाइम है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, याद करना पड़ेगा जर्नल एंट्री, और कुछ ऑप्शन नहीं है, जर्नल ही है, इजी इजी। और एबनॉर्मल का क्या बनेगा? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बात खत्म। एबनॉर्मल का क्या बनेगा? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, है ना। ओवरहेड का देखते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड देखिए, मान लीजिए ओवरहेड पेड लिखा हुआ है, रेंट पेड, ठीक है, रेंट पेड या कुछ भी ओवरहेड पेड लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग क्या लेते हैं सर? एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड, सैलरी पेड, इस तरीके से लिखा हुआ है ओवरहेड पेड। ठीक है, ओवरहेड पेड का मतलब क्या है? रेंट पेड, सैलरी पेड। अगर फाइनेंशियल अकाउंट में आपको दिखता है रेंट पेड तो क्या लिखते हो? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट लिखते हो ना अकाउंट्स में। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में क्या लिखोगे? कॉस्ट अकाउंट में आप डिवाइड करोगे, कॉस्ट अकाउंट में आप डिवाइड करते हो, क्या डिवाइड करते हो कि प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसके बाद लिखते हो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट सीट समझना पड़ेगा आपको। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या लिखते हो? एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। एंड कॉस्ट अकाउंट में क्या लिखते हो? आप डिवाइड करते हो उसको। सबसे पहले लिखते हो भैया, बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, भैया वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आप डिवाइड करते हो 3 स्टेजेस में, उसके बाद उसको टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, यह है आपका ओवरहेड का। अब कुछ और भी ट्रांजैक्शंस है जो आपके क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, कुछ और भी ट्रांजैक्शंस है, अदर ट्रांजैक्शंस। अब हम लोग अदर ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि भैया ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स। अगर फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर रहे हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कोई भी एंट्री नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होता, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में होता है। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट क्या होगा? कॉस्ट अकाउंट में क्या एंट्री होगा? फिनिश्ड गुड कंट्रोल अकाउंट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। अगर सीओजीएस का ट्रांजैक्शन दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एंट्री नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, सीओजीएस का अगर एंट्री दिया हुआ है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स का बोला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री इन फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में होगा दोस्तों। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स का दिया हुआ है, सेल्स का फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है एंट्री? कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड सेल्स रिटर्न का देगा, तो सेल्स रिटर्न का क्या करोगे? उल्टा कर दोगे। सेल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। जैसे कैश टू सेल्स हुआ करता था फाइनेंशियल अकाउंट में, अब क्या होगा? सेल्स टू कैश। और कॉस्ट का क्या हो जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बात खत्म। सेल्स रिटर्न में मतलब सेल्स का पूरा उल्टा कर दो, बात खत्म। ठीक है, अब मान लीजिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका क्या होता था? उसका कॉस्ट में देखिए, कॉस्ट में क्या होता है? अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, तो कॉस्ट में उसका क्या होता था? तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो उल्टा कर दो इसको, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो सीधा, लॉस हुआ तो उल्टा, प्रॉफिट हुआ तो सीधा, लॉस हुआ तो उल्टा। प्रॉफिट हुआ तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लॉस हुआ तो उल्टा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से कैसा होगा सर? फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और लॉस में अगर है तो कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही करते थे ना, कैपिटल अकाउंट से करते थे ना हम लोग प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड। ठीक है, आइए अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देगा कि ओवर या अंडर रिकवरी के बारे में बोलेगा, ओवर या अंडर रिकवरी के बारे में। ठीक है, ओवर या अंडर रिकवरी के बारे में आपको बोलेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो आपको नो एंट्री करना है, कोई भी एंट्री आपको नहीं करना है, सीधा सा बात है।
कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी के जैसे एडमिन ओवरहेड, ये हम लोग बता रहे हैं ओवर रिकवरी का, ये हम लोग एंट्री जो बता रहे हैं ना ये ओवर रिकवरी का बता रहे हैं। अंडर रिकवरी हुआ तो इसका उल्टा कर देना, अंडर रिकवरी मतलब इसका उल्टा। ये हम लोग बता रहे हैं ओवर रिकवरी का, ये किसका बता रहे हैं सर, ओवर रिकवरी का हम लोग बता रहे हैं, है ना। ओवर या अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ये ओवर रिकवरी का हम लोग बता रहे हैं, है ना। और अगर मान लो अंडर रिकवरी पूछा तो इसका उल्टा कर देना, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का क्या है, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अंडर रिकवरी आए तो उसको उल्टा कर देना। और इसके लिए तो फाइनेंशियल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर पूछेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू सेलिंग कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू सेलिंग कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। बस अभी हो गया है, बस जब तक आप सम्स नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा आप लोग को। आइए फटाफट से सम्स करते हैं।